हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6। हम लोग 6 नंबर तक के प्रॉब्लम को कर चुके हैं। आज जो हम लोग मेनली करेंगे 7th और 8 नंबर। तो आइए अब हम शुरू हो रहे हैं अपने टॉपिक पर। तो 7th नंबर का प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट निकालना है, ठीक है। ये 7th नंबर के प्रॉब्लम में आपको कह रहा है इंटीग्रेट करना है भाई। इसका आपको इंटीग्रेट करना है। आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? देखो, सबसे पहले ना आप आई दे दो और आई इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन का साइन दे दो और यहाँ क्या है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है और सेकेंड टर्म का आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हो और आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो यहाँ आप dx लगा दो। तो देखो, ये साइन इनवर्स को हम पहले लिख दिए, यानी इसको हम फर्स्ट टर्म बना रहे हैं और ये x को हम ना सेकेंड टर्म बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ dx हो गया, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ठीक है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। तो पहला u है, u इंटू दूसरा आपका v है, तो दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला गुना दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है। हम पूरे का इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसमें जो ये पहला वाला है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और फिर देखो, इस पूरे का ना, इस पूरे का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो यहाँ dx दे दोगे। आप इसी कॉन्सेप्ट से इसका काम करोगे, समझना ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब देखो जी, अब आपका यहाँ फर्स्ट क्या है, u है, तो क्या हो जाएगा u इंटू यानी साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स इंटू फिर दूसरे का इंटीग्रेशन निकालोगे। दूसरा आपका क्या है बच्चों, x है, x है ना जी, तो क्या हो जाएगा x dx, ठीक है। तो हमने क्या किया, फार्मूला के अनुसार ये जो आपका u है यानी फर्स्ट टर्म है, इस ये इंटू दूसरा वाला जो v है इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस दिए, पूरे पर का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन इनवर्स x जो है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं और दूसरा जो v है इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं x dx। अब पूरे का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ dx देते हैं। अब ध्यान से समझोगे आप, यहाँ साइन इनवर्स x है और यहाँ कुछ नहीं, पावर है तो 1 है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन xn dx इक्वल टू क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ देखो इंटू है, x पर पावर क्या होगा 1 1 क्या होगा 2 और क्या हो जाएगा बाय 2। यहाँ तक समझ रहे हो। और फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दिए और DC ऑफ साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ देखो 1 है और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या निकाल के दिखाया आपको, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये पूरे पर आपका क्या है dx है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप आगे समझो, ध्यान से समझो बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ देखो आपका कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है ना, आप इससे 1/2 को आप बाहर निकाल दोगे, 1/2 को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, ठीक है। 1/2 को आप बाहर निकाल दोगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा इसको और ये कर लो प्रोसेस, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और प्रोसेस कर लो। तो देखो आप क्या करोगे, आप ध्यान से समझो। तो यहाँ आपका क्या है, ये 1 है ना, तो ये 1/2 को आप बाहर निकाल लो, ये 1/2 को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे, ठीक है। अब आपका देखो क्या बचा, ये 1/2 जब आप निकाल लिए हैं तो बचा आपका एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब आप इसको
थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस जगह, इसको आप ऐसे लिखना x² 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या है -1/2 है, यहाँ x² है, इसके ऊपर पे भी आप -1 से मल्टीप्लाई करो, और √1 ठीक है x², इसको भी आप -1 से इंटू कर दो। समझो मेरी बात को इस जगह। अब आप इसको ऐसे लिखना मेरे बच्चों, यहाँ क्या है देखो x² 2 इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये माइनस को आप बाहर करो इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, और यहाँ आपका क्या हो गया x² बाय √1 x², ठीक है, इंटू -1 dx, ठीक है। अब आप देखो इसको ऐसे लिखो x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ठीक है। ये नीचे के माइनस को आप ऊपर करोगे तो क्या हो गया -x², और 1 से डिवाइड करोगे तो यही हो गया, नीचे का माइनस को ऊपर कर दिए, और यहाँ क्या हो गया √1 x² dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप इसको किस स्टाइल से लिखोगे ये देखो ध्यान से। अब देखो x² 2 है इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, आप ये -x² को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यहाँ -x² है, और आप इसको लिख सकते हो 1 + 1 और -1 में लिख सकते हो ना, ये और ये आपका कट होके 0 हो जाएगा, तो आप इसको इस स्टाइल से लिख दो। थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और √, यहाँ क्या हो गया 1 - x² dx। अब आप इसको ऐसे लिखो x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिखो 1 पहले यानी 1 - x², ठीक है, और फिर क्या लिखो ऐसे -1 बाय √1 - x² dx। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब फिर से समझो x² 2 इंटू साइन इनवर्स x, ऐसा करने से आपको देखिएगा क्या फ़ायदा होगा। अब आप इसको इस टाइप से लिखो 1 - x² बाय √1 - x², ठीक है, और फिर यहाँ बीच में माइनस है तो लिखो -1 बाय √1 - x² dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। फिर क्या है हमारा x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ है 1 - x² बाय, इसको क्या लिख सकते हो 1 - x², और रूट को ख़त्म करोगे तो इस पर हाफ हो जाएगा, और यहाँ क्या है -1 बाय √1 - x², ठीक है, और ये पूरे पर क्या है आपका dx है। अब देखो आप क्या करोगे, देखो यहाँ आपका कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1 है ना, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा x⁻m बाय x⁻n इक्वल टू x⁻m - n होता है, यानी पावर का क्या होगा माइनस होगा बच्चों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहाँ 1 - x² होगा, और ये 1 में हाफ को माइनस करोगे तो आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या है -1 बाय √1 - x² dx, ठीक है, और ये dx पूरे पर होगा क्योंकि पूरे पर इंटीग्रेशन है ना, तो ये आपको इसको घेर दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन है, और इस पर देखो आपका हाफ है तो इसको आप √अंडर में लिख सकते हो ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x², ठीक है, और यहाँ माइनस क्या हो गया 1 बाय √1 - x², और ये पूरे पर dx है। समझ रहे हो, यहाँ तो इंटू है। अब आप क्या करोगे, देखो ये हाफ से तो आपका पूरे पर इंटू है ना, इससे भी इंटू हो जाएगा, इससे भी इंटू होगा, और आप इसको ऐसे लिखोगे x² 2 इंटू साइन इनवर्स x
प्लस यहाँ इंटीग्रेशन है, हाफ से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रूट अंडर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हाफ से इसको भी इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रूट अंडर, नहीं हाफ इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे पर dx हो गया। अब देखो पूरे पर इंटीग्रेशन है, इसका मतलब है कि दोनों पर इंटीग्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इस पर भी इंटीग्रेशन होगा और इस पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हाफ इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रेशन हाफ इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो जी ये इक्वल टू दो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हाफ को आप बाहर कर लो तो यहाँ क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ये हाफ को आप बाहर कर लोगे तो यहाँ क्या हो गया dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, एक फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है, आपका एक फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स बाय 2, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, और एक फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। आप इस दोनों फार्मूला का यूज करोगे। ठीक है, तो ये देखो आपका ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर पर टूट जाएगा, और ये इस फार्मूला पे ये ए स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हुआ, तो इस वाले पर आप इस फार्मूला का यूज करोगे। ठीक है, और इस वाले पर आप इस फार्मूला का यूज करोगे। ठीक है, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस आपका हाफ है बच्चों। ठीक है, और फार्मूला के अनुसार देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ क्या दोगे आप एक्स बाई 2। ठीक है, और फिर फार्मूला में क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर तो आप यही दे दोगे ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस आप क्या करोगे ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ए आपका क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, ए का स्क्वायर 1 बाई 2, फिर साइन इनवर्स और क्या है एक्स बाय ए, तो एक्स आपका क्या है एक्स से ना, एक्स पर स्क्वायर, तो एक्स बाय 1 तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और उसके बाद क्या है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है एक्स तो आपका एक्स से है, और ए के जगह पर 1 लिखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा सी, तो ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, हाफ एक्स बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये माइनस क्या हो गया 1 बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय 1 क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो, आपका क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2, यहाँ फिर इंटू एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब आप क्या करोगे इस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स प्लस 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 होगा, और एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स और 1 एक्स हो जाएगा, 2 2 जा 4, और इंटू क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझ रहे हो ना आप, ध्यान से आप समझिएगा। अब देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा 1 बाय
1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 और 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप समझिए, अब आपके पास ये 1/4 साइन इनवर्स 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स है और इंटू 1/2 साइन इनवर्स एक्स है। आप इसको कैसे करोगे देखना, इसको आप तो ऐसे लिख दो x² साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका x/4 √1 - x², ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स और 4 1 जा 4 माइनस ये 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। अब देखो बच्चों x² साइन इनवर्स x प्लस x/4, ठीक है, √1 - x² प्लस 4 और 2 कैल्शियम 4 होगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2 से करोगे डिवाइड तो 2 होगा, 2 से इंटू करोगे तो 2 साइन इनवर्स x होगा प्लस सी। अब देखो यहाँ क्या है x² 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x²। ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है, 1 तो लिखाएगा नहीं लेकिन साइन आपका माइनस का रहेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 यानी साइन इनवर्स x/4 प्लस सी। तो फिर आपका देखो क्या हो जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x² और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/4 प्लस सी। यहाँ तक आप समझ गए हो। अब देखो आपका ऐसे आंसर आ चुका है, थोड़ा सा आप स्टेप बढ़ाओगे तो देखो ये 2 और 4 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जी, और 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू x² साइन इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ माइनस 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 में 4 से डिवाइड करो 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ठीक है, और इधर आपका क्या है ये x/4 √1 - x² प्लस सी। अब यहाँ देखो 1 है, 2 में आप 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 लिखाता नहीं है बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया x² साइन इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि 2 में 1 लिखाएगा नहीं तो यहाँ हो गया x² साइन इनवर्स x/4 प्लस क्या हो जाएगा x/4, ठीक है, √1 - x² प्लस सी, ठीक है बच्चों। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आप इसको इस स्टाइल से लिखोगे, ठीक है, कैसे लिखोगे 1/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना आपका, ये तो आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। देखो बच्चों यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखो यहाँ आपका ना माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2x² है, यहाँ 1 है, यहाँ इसका हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो हम सही कर देते हैं, यहाँ माइनस नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा ये साइन इनवर्स x कॉमन आ जाएगा, ये घटेगा नहीं बच्चों बल्कि कॉमन आ जाएगा। देखो ये साइन इनवर्स x हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो साइन इनवर्स x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा हमारा 2x² बचा, ठीक है, यहाँ घटेगा नहीं बल्कि कॉमन होगा, तो साइन इनवर्स x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो गया 2x² माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा /4 प्लस क्या हो जाएगा x/4 √1 - x² प्लस सी। तो हम लोग का यहाँ इस तरह से आया, यहाँ आप देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 और इंटू क्या है 2x² माइनस 1, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू √1 - x² 4 प्लस सी। तो हमारा क्या आंसर हुआ 1/4 2x² माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x इंटू √1 - x² 4 प्लस सी। तो यहाँ आप
समझ गए। यहाँ हमने माइनस कर दिया था, जो ध्यान नहीं दिए थे बच्चों, चलो हो जाता है, यहाँ आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आई दे देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। यहाँ देखो क्या है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स है, डी एक्स आप लगा दो। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या करोगे, टेन इनवर्स को पहले लिख दो ताकि आपको ये डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़े और इसका इंटीग्रेशन निकालना आपके लिए आसान हो। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स ऐसे लिखोगे। ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो आपने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट u इंटू वी डी एक्स, यानी आप पहले वाले का इंटू करोगे तो यानी u लिखोगे और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन निकालते हो, फिर माइनस देते हो, फिर इंटीग्रेशन पूरे का करते हो और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन निकालते हो और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन निकालते हो और पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पूरे को घेर कर डी एक्स दे दो। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टेन इनवर्स है ये आपका फर्स्ट है, तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इंटू भी आपका क्या है एक्स है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो टेन इनवर्स का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं। और फिर भी आपका क्या है एक्स है, तो एक्स डी एक्स, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है, इसीलिए यहाँ आप डी एक्स दोगे। ठीक है, अब देखो आप ये फार्मूला जानते हो, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्स पर पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। ठीक है, आप इसका यूज करोगे। तो अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पावर वन है ना, तो वन वन क्या होगा, n प्लस वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, माइनस अब देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी सी ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दो देख रहे हो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, और पूरे पर क्या है डी एक्स है। बच्चों अब ध्यान से समझो, आप इसको आप पहले लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स है, माइनस यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को वन से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय, ठीक है, और यहाँ क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू है। ठीक है, ऊपर पे कुछ नहीं तो वन है, यहाँ डी एक्स है। आप वन बाई टू को बाहर भी कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू देखो क्या है टेन इनवर्स एक्स है, और माइनस ये वन बाई टू, ये वन बाई टू को आप बाहर कर लिए तो आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप इसको किस स्टाइल से लिखोगे, ठीक है, जो कि आपको मज़ा आ जाए। तो देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो थोड़ा आपको शॉर्टकट पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू है जी, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, और हम इसको इस तरह तो लिख सकते हैं ना वन माइनस वन, क्योंकि ये तो कट होके यही बचेगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ क्या है टेन इनवर्स एक्स है माइनस वन बाई टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे पर डी एक्स है। समझो ये और ये आपका कट गया वन, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ हाफ है इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है आपका वन है कट के, और माइनस यहाँ क्या है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन है, लेकिन ये हाफ से इंटू है ना, ये पूरे पूरे पर हाफ से, इससे भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इसको जरा सा कर लो एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू देखो क्या है टेन इनवर्स एक्स,
ठीक है, यहाँ माइनस है, हाफ से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वन क्या हो जाएगा हाफ, और माइनस क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे पर डी एक्स है। ठीक है, अब देखो पूरे पर इंटीग्रेशन है तो अब इसको टुकड़ा करेंगे तो दोनों पर इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, x²/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ हमारा क्या है माइनस है, तो चलो यहाँ माइनस हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हाफ डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, पूरे पर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हाफ इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो x²/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन हाफ डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हाफ इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा x²/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, हाफ को आप बाहर कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और फिर देखो आप ये हाफ को बाहर कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बन जा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो x²/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। ठीक है, और डी एक्स का क्या होता है एक्स होता है प्लस हाफ। आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, ठीक है, x² प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/a टेन इनवर्स x/a, ये फार्मूला पढ़े और इसी पर आपको तोड़ना है। तो यहाँ हाफ हो जाएगा, देखो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, x² प्लस a स्क्वायर है ना, तो फार्मूला का आंसर 1/a, a आपका 1 है, और 1/1 क्या होता है, आप लिखो या नहीं लिखो, चलो 1/1 ऐसे लिख दो, और फिर टेन इनवर्स x आपका x² है तो x होगा, a आपका 1 है प्लस c हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x²/2 इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है, माइनस हाफ x, ये और ये आपका कट हो गया तो प्लस क्या हो गया हाफ, और 1 से डिवाइड x को करोगे तो x से ना होगा, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस c। वैसे तो ये आंसर आ गया, पर आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब देखो वैसे आंसर आ चुका है, बट आप देखो ये टेन इनवर्स x आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या बचा x²/2 और प्लस ये कॉमन ले लिए तो यहाँ हाफ बचा, और ये माइनस 1/2x तो बचा ही, प्लस c हुआ। अब देखो बच्चों टेन इनवर्स x, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 इंटू x², तो x² प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 माइनस हाफ x प्लस c। अब आप इसको सिस्टम से लिखो बच्चों x² प्लस 1/2, ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस c, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस वीडियो को समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।